Hello everyone, good morning. So, students, here in this video, I'm going to summarize chapter 9 Life in Temperate Regions. Okay, so this chapter already I have explained in your previous classes. So, now in this video, we'll recall all the topics which we have learned under this chapter. Okay, so students, in our previous class, in previous chapter, we have learnt about the topical and the subtopical रीजन्स. ठीक है, हमने टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ा था. क्या पढ़ा था? हमने कंपेयर किया था इंडिया का गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन और अमेजोन बेसिन. ठीक है, अफ्रीका का. तो हमने देखा कि किस तरीके से टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन में क्लाइमेटिक और लैंड फॉर्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़, हाउ इट ऑल वो डिफरेंट. तो आज हम देखेंगे टू टेम्परेट रीजन्स को. ठीक है, कैसे टेम्परेट रीजन्स? जैसे कि आप देख रहे होगे, इट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट्स इक्वेटर, 23.5 डिग्री, 23.30 डिग्री लैटिट्यूड, इट्स द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न towards the south, and 23.5 डिग्री towards the north is the topic of कैंसर. ठीक है, और तो हम देखेंगे कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका का सदर्न पार्ट है, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज़ द वेल्ड एंड द प्रेरीज विच इज़ इन द नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, और आपको पता है ये प्रेरीज और वेल्ड ये क्या है? दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स which lies in the tropical and the subtropical regions. ठीक है, ट्रॉपिकल और सबट्रॉपिकल रीजन में. अब आपको पता है द ग्रासलैंड्स in the साउथ अफ्रीका आर नोन एज वेल्ड एंड द ग्रासलैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज अ प्रेरीज. ठीक है, तो हम कंपेरेटिव असेसमेंट करेंगे प्रेरीज और वेल्ड का. सो लेट अस सी अबाउट द प्रेरीज. सो प्रेरीज दे एक्सटेंड, दीज आर द ग्रासलैंड्स, they extend to the west to the south of the Canadian Shield, and these are bounded by the Rocky Mountains in the west and Appalachian Mountains towards the Great Lakes in the east. Okay, and the prairies in North America have level land with a slightly rolling terrains, and somewhere they are gently rise towards the west. ठीक है, और यहाँ पर एक रिवर है विच इज़ द मिसिसिपी, एंड इट ऑल्सो हैव सम ट्रिब्यूटरीज वेयर द ड्रेन इन द प्रेरीज. ठीक है, प्रेरीज में ये रिवर्स जो है वो गिरती हैं जा करके. क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द प्रेरीज. सो एज प्रेरीज सिचुएटेड फॉर इनलैंड, आप ये देखोगे, आप इस फिगर में देख सकते हो, ये जो नॉर्थ अमेरिका. सो प्रेरीज इज सिचुएटेड इन द इनलैंड. अब ये तो है नहीं कि ये आप देखोगे ये सी से काफ़ी दूरी है, उधर से भी यहाँ से भी, तो ये बाउंड है लैंड मास से, सरफेस से बाउंड है, ना ही ये बिल्कुल सी साइड में है ना ही मिड में है. ठीक है, सो इट हैज़ समर्स which are very warm and winters which very cold, and the annual rainfall is very low. So it has the rainfall ranging from the 100 centimeter to the 30 सेंटीमीटर. ठीक है, 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम रेनफॉल होती है और 30 सेंटीमीटर्स जो है वो मिनिमम रेनफॉल होती है. ओके, सो हियर इन दिस फिगर यू कुड क्लियरली सी. ठीक है, ये आपको पता है towards the east the prairie is bounded by the Appalachian, and towards the west it is bounded by the Rockies mountains. और आप देखोगे नॉर्थ में और साउथ में कोई भी माउंटेन बैरियर्स नहीं है. so just because of this the prairies have the continental and different types of climatic conditions. Okay, and it alters the cold winters towards the north and warm winters towards the साउथ बिलो. आप ये देखोगे कि जो नॉर्थ में है अमेरिका, ऊपर से आर्कटिक सर्कल की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से आने वाली जो नॉर्थ साइड में होगी यहाँ पर ठंडक रहती है. ठीक है, यहाँ पर कोल्ड विंटर्स रहते हैं, बट टुवर्ड्स द साउथ जस्ट बिकॉज इट इज़ टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं. ठीक है, vegetation and wildlife. So vegetation in the prairies is very scarce. यहाँ पर स्पेशली कुछ पैची ग्रासलैंड्स ही पाए जाते हैं, बट जो रिवर वैलीज हैं वहाँ स्लोप्स पर
कुछ ट्रीज पाए जाते हैं लाइक विलो, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स. ओके. एंड द वाइल्ड लाइफ लाइक coyotes, rabbits, prairie dogs, and lark and hawks are also found there in the prairies. Minerals, so as prairies are rich in petroleum and natural gases, and except it, coal, silver, copper, and zinc also found there in the prairies. Coal is found among the foothills of the Rocky Mountains, and the uranium is found near the Lake Athabasca, Canada. Okay. Next is life and activities of the people. So mostly people in the prairies they practice the crop cultivation. ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं. एंड इट comprise द कॉर्न बेल्ट, क्योंकि यहाँ पर मेनली मेज कल्टीवेट की जाती है. सो इट comprise द कॉर्न बेल्ट, जहाँ पर स्पेशली सिर्फ मेज ही होती है. एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स भी कल्टीवेट की जाती हैं. एंड दे आर प्रोड्यूस फॉर द कमर्शियल यूज़. ठीक है, कमर्शियली यहाँ पर खेती की जाती है, जहाँ पर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं. एंड यू नो द prairies are known as the granaries of the world just because it produce the most of the world's grains. ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रेन यहीं पर प्रोड्यूस किया, इसलिए इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. किसको? प्रेरीज को. एंड प्रेरीज कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है. Next is animal rearing. So animal rearing, it is an another activity of the people living in the North America. They also have some industries. ठीक है, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं. And the men who work in the ranches, they were known as cowboys. इंडस्ट्रीज इसलिए यहाँ पर है प्रेरीज में क्योंकि here is the petroleum and natural gases is found very easily. So here are oil refineries and the industries which produce the plastic synthetic fibers also set up. Okay. And the people in the prairies, they are known as American Indians. American Indians जिनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है, जो कि पहले प्रेरीज में रहा करते थे. ओके. ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज. सो द प्रेरीज हैज एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, and it is relatively easy to construct road and railways just because most of the prairies have the level lands. so आसानी से यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस की रोड और रेलवेज कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं. ओके. एंड द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड was laid down by the Canadian Pacific Railway Company in the 1885. 1885 में यहाँ पर एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड बिछाया गया. ओके. एंड आफ्टर इट देयर इज़ अ बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि ये कनास सिटी, ठीक है, मिनियापोलिस, इंडियनपोलिस, डेनवर, यूएसए में. ओके. So students, this is about the prairies. Now let us learn about veld. So veld, it's the temperate grassland in the साउथ अफ्रीका. ठीक है, साउथ अफ्रीका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड को वेल्ड कहा जाता है. वेल्ड जिसका मीन होता है डच लैंग्वेज में फील्ड. ठीक है. सो इट इज़ बाउंडेड बाय द हाईलैंड्स ऑफ द ड्रैकेंसबर्ग में ड्रैगन माउंटेन्स. एंड इट मर्जेस विद द कालाहारी डेजर्ट. And the landform in the veld, it has plateaus. It has a elevation of 200 meter to the 1800 meter. अब क्या प्लेट्यू क्या होते हैं? प्लेट्यू एक सरफेस होता है रूफ टॉप वाला, तो यहाँ पर प्लेट्यूज अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं. तो अपर का है वो 1800 मीटर है, और जो लोअर का है वो 1200 मीटर्स का एलिवेशन देखने को मिलता है वेल्ड में. ओके. हियर इज द रिवर which are the Limpopo, Sabi and Orang. These are the tributaries of the Wall rivers which flows towards the veld. Next is climate. So climate in the veld closer to the sea is very moderate than the prairies. तो यहाँ पर समर्स जो हैं शॉर्ट और वार्म होती हैं, विंटर्स थोड़े लॉन्ग और कूल होते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस में एलिवेशन देखने को मिलता है. यहाँ पर लैंड इंक्रीज होता है, लैंड फॉर्म वह इंक्रीज करता है, हाई टेम्परेचर बेल्ट्स को क्रिएट करता है. ओके.
Next is vegetation and wildlife. So in the prairies there is a vegetation which is found the specially like acacia is grown there and marola, ये दो टाइप के ट्रीज हैं जो वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं कहाँ पर वाइल्ड में. And apart from this there are the animals like lion, leopard, cheetah, giraffe are also found there in the prairies. Minerals, so the veld is also rich in minerals and it has the world's leading producer of the gold. ठीक है, गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला रीजन भी कहाँ पर है, वेल्ड में है. ओके, नेक्स्ट इज life and the activities of the people. So here the people in Veld also prefer the crop cultivation. क्रॉप कल्टिवेशन करते हैं, मेज उनका मेन फूड क्रॉप है. उसके अलावा कुछ कमर्शियल क्रॉप्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं जैसे कि सुगर केन, कॉटन एंड टोबैको. एनिमल रियरिंग एंड अनदर एक्टिविटी, जो कि मेनली यहाँ पर लोग शीप को रियर करते हैं फॉर वुल. ओके, एंड सम इंडस्ट्रीज ऑल्सो सेटअप देयर इन दीज रीजन जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वुलन टेक्सटाइल और फूड डेयरी अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर ईजिली सेटअप होता है. ठीक है, पीपल इन द वेल्ड आर नोन एज अ हॉटेंटोस, जो इनका मेन काम होता है हार्डिंग, हंटिंग और गैदरिंग. ओके, और द पीपल्स हु लिव इन दिस वेल्ड region, they speak the Afrikaans, they speak Zulu, Swahili and Bantu languages. Transport and cities in the world are connected by the road and railways. तो यहाँ पर कुछ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी हैं जो दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. इट हैज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द रीजन विच इज़ द जोहान्सनबर्ग, which is totally connected with the road and railways, and it is short the international airport. Kimberley, it's the world's most important center of the diamond industry in the South Africa. So students, this is about the veld and the prairies, and I hope you all have understood about it. Means what is the prairies and the veld. So prairies and the veld, these are the temperate grasslands, prairies in the North America and the veld in the South Africa. Okay, so we'll meet in another class. Till you all have to do the given work, read the chapter and ask if there is any doubt. Okay.